सर बताइएगा कस्टम का यहाँ पे इनकी मुख्तलिफ अशिया की क्लियरेंस के अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल है, कैसे आप इस ऑपरेशन को हैंडल कर रहे हैं और क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हर गुजरते साल के साथ यहाँ पर कंसाइनमेंट की तादाद बढ़ रही है और हुकूमत पाकिस्तान को रेवेन्यू सालाना किस अंदाज में किस रेशो के साथ बढ़ रहा है। इसमें जो कोई भी हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल कस्टम्स का है। उसके साथ अलाइड डिफरेंट हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। जहाँ पे आप वो बात कर रहे हैं ओवरऑल हमारे ट्रेड वॉल्यूम के लिहाज से, तो हमारे पास पोस्ट कोविड कंपैरेटिवली ट्रेड कम थी, क्योंकि चाइनीज़ रिस्ट्रिक्शन वाली साइड से। फिर हम जैसे जैसे रेवेन्यू इंक्रीज़ का देख रहे हैं, तो हमारे पास 2021-22 के अंदर हमारे पास वो 4 बिलियन था, बाद में वो हमारे पास 5 बिलियन पे गया। उससे लास्ट ईयर 23-24 में हमारे पास वो ऑलमोस्ट 6 बिलियन को टच किया। लास्ट 24-25 के अंदर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आया, ऑलमोस्ट 14 बिलियन हम कस्टम्स ने कलेक्ट किया। इस साल अभी हम फाइनेंशियल ईयर के 8th मंथ में हैं और हम ऑलमोस्ट 9 बिलियन जो है ना वो रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट कलेक्ट कर चुके हैं। इस ट्रेड रूट की जो इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ रेवेन्यू के लिहाज से नहीं, ओवरऑल जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है इस ट्रेड की। तो अब कंपैरेटिवली जैसे हमारा वेस्टर्न बॉर्डर थोड़ा सा डिफरेंट जियो पॉलिटिकल रियलिटीज़ की वजह से थोड़ा सा वो हमारा क्लोजर है, तो उधर का भी ट्रेड वॉल्यूम हमारी तरफ शिफ्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट का शिफ्ट हो रहा है। तो उस लिहाज से सेंट्रल एशियन रीजन पे चाइना, इसका एक्सेस इस रूट के थ्रू और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया। तो जैसे जैसे हमारे पास ट्रेड वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसी लिहाज से हमारे पास ऑटोमेटिकली फिर स्मगलिंग या फ्रॉड की प्रोबेबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। लास्ट ईयर हमने ऑलमोस्ट 1 बिलियन के सीजर्स किए। उसमें हमारे पास एंटी स्मगलिंग के सीजर्स भी थे, जो हमारे पास बैगेज सेक्शन के थ्रू पैसेंजर्स के थे। फिर विद इन पोर्ट हमारे पास मिस डिक्लेरेशन के बहुत सारे केसेस थे, जिसके अंदर हमने मोबाइल फ़ोन्स, ड्रोन्स, वॉकी टॉकीज़, एसिटेड टो, अल्कोहल, पोर्क मीट, इस तरह की सारी आइटम्स कॉन्फिस्केट की और डिफरेंट लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट की। बिल्कुल ठीक, तो कस्टम बड़ा एक्टिवली अपना रोल प्ले कर रहा है, बल्कि भरपूर अंदाज में। सर ये ज़रूर बताइएगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं गाड़ियाँ भी अब इंपोर्ट हो रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पाकिस्तान में आ रही हैं। इससे पहले मुख्तलिफ चाइनीज़ मसनूआत अगर सी रूट के ज़रिए से पहुँचती थी तो उसका कितने दिन का दौरानिया था और फ्रेट का कंपैरिजन क्या था, और अब लैंड रूट से जो अशिया आ रही हैं वो कितने दिन में पहुँचती हैं और उसका क्या फ्रेट जो इस सोस्ट बॉर्डर से आती हैं वो सी रूट के मुकाबले में क्या ताजरों को कम कॉस्ट कर पड़ता है उसका फ्रेट। सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो स्विस पोर्ट के थ्रू हमारे पास टाइम का है। फ्रेट को अगर आप देखें तो हमेशा सबसे कम सी फ्रेट होता है, उसके बाद लैंड रूट का जो फ्रेट है। सी फ्रेट हमारे पास 2500 to $3000 ऑन एवरेज पड़ रहा है पर कंटेनर। वो हमारा फ्रेट यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल हो सकता है बाय रोड। इसमें इश्यूज़ ये हैं कि जो टाइम के जो हमारे पास स्टैट्स हैं वो बहुत फ़ायदेमंद हैं इस रूट के लिए। जहाँ पे हमारा बाई सी ऑलमोस्ट 30 to 35 डेज़ ऑन एवरेज चाइना से लग रहा है, वो इस रूट के थ्रू 8 to 10 डेज़ के अंदर हमारे पास जो है ना वो क्लियरेंसेज और डिलीवरी हो रही है डोर टू डोर। तो ये एक बहुत बड़ा इस रूट के लिए एज है, जो ट्रेडर्स को अल्टीमेटली ख़ास तौर पे जो टाइम बाउंड हैं या जिनकी डिलीवरी थोड़ी फास्ट चाहिए, उसके लिए ये रूट ख़ास तौर पे है। और जैसे जैसे हमारा रोड का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बढ़ जाएगा, KKS की इम्प्रूवमेंट्स साथ साथ स्टार्ट हैं, उस लिहाज से फ्यूचर के अंदर ये ट्रेड वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ेगा। ये ज़रूर बताइएगा, मुख्तलिफ पाकिस्तानी मसनूआत की एक्सपोर्ट भी यहाँ से हो रही है, चाइना समेत किन किन डेस्टिनेशन पे, किन किन इलाकों में, किन किन कंट्रीज़ में इस ड्राई पोर्ट के ज़रिए से पाकिस्तानी मसनूआत क्लियर होकर वहाँ तक जा रही है, और कुछ बुनियादी जो मेजर आइटम्स हैं उनका नाम भी अगर बता सकें। इसमें हमारे पास दो तरह की कंजम्पशन है। एक लोकल आइटम्स हैं जिसके अंदर हमारे पास पाइन नट यहाँ का GB का काफ़ी ज़्यादा है। फिर इनके कुछ लोकल गारमेंट्स हैं या कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं, वो हमारे पास हैं। और 2-3 साल पहले यहाँ से चेरी एक्सपोर्ट हुई थी, उस तरह की आइटम्स हैं। फिर हमारे पास डाउन कंट्री के हैं, जिसके अंदर हमारे पास ऑलपर्स मिल्क क्रीम की डेयरी प्रोडक्ट्स कुछ कई हैं, फ्रेश मीट की है, मेडिसिन है, और कुछ हमारे पास स्पोर्ट्स गुड्स वगैरह की हैं। किन किन मुल्कों में गई हैं। इसमें ज़्यादातर जो है ना वो किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, सेंट्रल एशियन रीजन साइड पे गई हैं। और कुछ जो है ना वो जैसे जो GB के लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना के को काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट है। तो इस तरह से रशिया और यूरोप, पोलैंड तक भी कुछ चीज़ें पहुँची हैं, तरक्की अभी। ऑरेंजेस की ख़ास तौर पे कंसाइनमेंट इस साल गई हैं जो इस रूट के थ्रू, क्योंकि वेस्टर्न बॉर्डर हमारा क्लोज हुआ, तो रशिया और पोलैंड साइड पे इस रूट के थ्रू हमारा जो ऑरेंजेस की कंसाइनमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा गई हैं।